न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में नवीन गोयल जी आपका स्वागत है। आप केएस इंजीनियरिंग जो है उसके आप डायरेक्टर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नवीन जी, आप व्यापारी हैं, समाजसेवी हैं। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 4 जून को इसका परिणाम आएगा। गाजियाबाद में आपका पटेल नगर में आपकी इंडस्ट्री है, क्या लग रहा है गाजियाबाद का मूड क्या है चुनाव को लेके? सर, गाजियाबाद का जो मूड है अतुल गर्ग जी के आने से एक बड़ी पॉजिटिव लहर यहाँ पे चल गई है, क्योंकि अतुल गर्ग जी जो हैं वो सब इंडस्ट्रीज़ के लिए पर्सनली सबके लिए बड़े हेल्पफुल हैं और स्थानीय भी हैं। और स्थानीय भी है। मेन बात है स्थानीय है। तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और मुझे लगता है कि इस बार जो अतुल गर्ग जी जीतेंगे उस रिकॉर्ड विनिंग जीत होगी, उनकी वोटों से होगी, रिकॉर्ड विनिंग वोटों से जीत होगी। इससे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बैठेगा और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार और स्ट्रांग होगी यहाँ पे। और जो किसी को समस्या है, किसी की समस्या रुकी पड़ी है, वो अतुल जी बड़े आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वो यहीं के निवासी भी हैं और सबसे हैं। परिचित हैं। हाँ, और सबका देखभाल पुराने करते आए हैं। जी। सर, एक बड़ा पुराना मुद्दा था, 15 वर्षों से गाजियाबाद को हमेशा बाहरी सांसद मिलता था, चाहे वो राजनाथ जी को लेके हो, चाहे वीके सिंह के ले हो, तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा। 100% मिलेगा जी। कभी भी रात में, दिन में, कभी भी उनसे संपर्क किया जा सकता है। यस, कभी भी मिलेगा। और वो अतुल जी ऐसे आदमी है कि वो दे आर इजीली अवेलेबल, हमेशा एक फ़ोन पे अवेलेबल हैं और कभी भी किसी भी स्थिति में हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी को मना भी नहीं करते। सर, 2 सवाल और था। 2 बार हमारी जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना दिया। उनके बारे में क्या ख्याल है, मोदी जी के बारे में? सर, मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, जो मेरे ख्याल में आज तक कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए नहीं है। और जो भी डिसीजन लेते हैं स्ट्रांगली लेते हैं और अपने बलबूते पे लेते हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति को उनके ऊपर विश्वास है और वो ये समझते हैं कि जी जो भी वो करेंगे अच्छा करेंगे। और मेरे हिसाब से जो अब ये 3rd आपका पोल है उसमें भी 200% बीजेपी ही आएगी। और मेरे हिसाब से जो उनका आंकड़ा रहना चाहिए वो 380 प्लस रहना चाहिए। 380 प्लस से वो जीत के आएंगे। सर, जिस तरह से मोदी जी ने तीसरी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है, तीसरे के लिए हम लोग अग्रसर हैं। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मोदी जी से मतलब जो आगामी सरकार होगी उसे क्या मांग करना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या क्या सुविधाएं और उपलब्ध कराएं? सर देखिए, हमारे मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया है। लोगों को आने जाने की जो सुविधा है बहुत अच्छी कर दी है, रोड अच्छी कर दी है, हाईवेज अच्छी कर दी है, क्योंकि और इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट है उसे बूस्ट कर रहे हैं लोग। क्योंकि कोई बाहर का व्यापारी आएगा आउट ऑफ इंडिया का, वो उसको रोड अच्छी मिलनी चाहिए और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वो तो मोदी सरकार ने फुल फ्लेज कर दिया है। मगर इंडस्ट्रीज़ के लिए ये थोड़ी सी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी इंडस्ट्रीज़ को और थोड़ा बूस्ट करें, थोड़ा उनको सहयोग करें, थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दें, 2-4 चीज़ों पे रिलैक्सेशन दें। और जैसे कि बाहर के देशों में है, थोड़ा इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी फेवरेबल होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री चला रहे हैं तो 10 मुश्किलें हैं। 10 मुश्किलों में से अगर 5 मुश्किलें भी सरकार ने सॉल्व कर दी तो 5 व्यापारी अपने आप सॉल्व कर लेता है। सर, क्या ये मांग करेंगे, जैसे नोएडा है, वहाँ कुछ बड़ी कंपनियां हैं, उसके नीचे 200 कंपनियां नीचे वाली काम करती हैं, तो क्या गाजियाबाद में देश जो है, मोदी जी कुछ बड़ी इंडस्ट्री को ले आए जिससे कि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले? हाँ, ऐसा होना चाहिए जी। देखिए, अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके नीचे छोटी एंसेलरीज 100 यूनिट लगती हैं। उस 100 यूनिट से आप समझिए कि हर एक आदमी को रोजगार मिलता है। तो मेरा मानना ये है, गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल हब था पहले भी और आज भी है। तो अगर आप थोड़ी गाजियाबाद की तरफ नज़र रखेंगे, मोदी जी जैसे नज़र रखेंगे, योगी जी नज़र रखेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर अच्छा कोई इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को व्यापार मिलेगा और ये गाजियाबाद तरक्की करेगा। इंटरनेशनल इंडस्ट्री कराई जाती है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री आ जाती है। राइट, इंडस्ट्री इंडिया तो गाजियाबाद तो बहुत बड़ी पुरानी सी उसकी पहचान है। सर, एक सवाल, जो अतुल जी हैं, आपने कहा ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे, जीतने के उपरांत उनसे क्या मांग होगी? जैसे ये औद्योगिक नगरी है, एजुकेशनल हब भी बन चुका है, तो लोगों की एक मांग है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लोग ये चाहते हैं कि
भाई बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के बाद बेंगलोर या गुड़गांव न जाए, उसी तरह गाजियाबाद भी गुड़गांव की तर्ज पे IT हब बन जाए। जी चाहते हैं आप? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि इस तरीके का पढ़ने के बाद जॉब के लिए बाहर जाते हैं। और हाँ बाहर जाते हैं, उसके लिए ये कारण है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है और IT सेक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, IT सेक्टर डेवलप होगा तो डेफिनेटली किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पढ़िए और यही नौकरी करिए और यहाँ का देखेंगे कि गाजियाबाद में इतना पोटेंशियल है कि इतने लोग हैं यहाँ पे कि ये स्टेट आज की डेट में गाजियाबाद एक बहुत अच्छा निकल सकता है, देश में नंबर 1 जिला बन सकता है। राइट सर। एक सवाल आप सर, अयोध्या यानी कि 22 जनवरी की बात है, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया और 2 मिनट और, तो उससे मैसेज क्या गया पूरे विश्व में? सर ये तो हमारे पूरे सौभाग्य है कि हमें ये चीज़ मिल गई और मोदी जी के सरकार में मिल गई। कई सरकारें आई, कईयों ने प्रॉमिस किया, कई नहीं बना पाई, कोई भी नहीं बना पाया, मगर मोदी सरकार ने करके दिखाया। इसका तो ये हमारा सौभाग्य है और मुझे लगता है कि ये आने वाले विश्व में एक सबसे बड़ा टूरिज्म बनेगा। ये आने वाले टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिज्म वो बनेगा ये अयोध्या जी। और सर वहाँ पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली होटल्स, इंडस्ट्री सब लोग आ रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है बहुत फास्ट, होटल आ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। अब आप देखिए कि लोग बाग दूर दूर से आएंगे और यहाँ पे जितने विजिटर्स, जितने लोग बाग आएंगे दूर से, उतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। और वो भी यूपी का है सर, वो सबसे बड़ी बात है यूपी। यूपी को पहले लोग बहुत पिछड़ा समझते थे। सर वैसे एक सवाल और योगी जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को डेवलप किया, और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर आज से 5 साल 10 साल पहले तो बहुत खराब था, मगर आज की डेट में मेरे ख्याल में 90% लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया है। जी। और मैं जो पहले गुंडागर्दी चलती थी, चोरी चकारी चलती थी, वसूली चलती थी, ये मेरे ख्याल में 90% तक एंड हो गया है। जी। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर योगी एंड मिस्टर योगी सरकार। सर उन्होंने गाजियाबाद में कमिश्नरेट बना दिया, तो उससे कुछ लाभ मिल रहा है व्यापारियों को? यस डेफिनेटली मिल रहा है। उससे हर एक व्यापारी को ये सुविधा हो गई है कि बड़ी इजीली कम्युनिकेट हो सकता है गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि हर कोई आदमी पहले इलाहाबाद जाते थे, पहले यहाँ जाते थे, तो उससे लखनऊ जाते थे, तो क्या है कि अब यहाँ पे होने से एक कम्युनिकेशन जो गैप होता था बड़ा फास्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जी। महिलाएं भी सुरक्षित है जी। सर लास्ट सवाल, चुनाव का दौर चल रहा है, अतुल जी को कुछ शुभकामना संदेश देंगे? मैं अतुल जी से यही शुभकामनाएं दूंगा, जीतेंगे, यही विश करूंगा कि जी ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग से जीतें कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा ना हो। तो ये इनकी, और ये दिस इज द बेस्ट टाइम टू अचीव दिस। राइट। इससे अच्छा समय, स्वर्णिम समय नहीं मिलेगा। नवीन गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे सर। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू।